morning, students. I'm your English teacher Sushmita ma'am. Today we will learn our unit number 9, lesson number 1, that is around the world. Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a model of transport that you would like to use? अब अराउंड द वर्ल्ड यानी हम पूरे वर्ल्ड में घूमने जा रहे हैं। अब उसकी बात की गई है। अब वो क्या बोल रहा है, क्या आप कहीं पर इंटरेस्टिंग प्लेस यानी सबसे अलग और बहुत ही एट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह पर क्या कभी गए हो? क्या आप वहाँ से गए और फिर से किसके थ्रू आए हो? आप फिर से रिटर्न भी आए हो क्या आप डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड यानी बस में गए हो या ट्रेन में गए हो, प्लेन में गए हो? क्या आप गए हो उसमें से किसी में भी? क्या आपको कौन सा सबसे ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पसंद है? क्या आपको बस में ट्रैवल करना पसंद है ज़्यादा, या फिर ट्रेन में, या फिर प्लेन में? आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? देन मिस्टर पिलेस फॉग लेस अ बेट with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion. Pass it part out. अब एक मिस्टर फेलिस फॉग करके हैं, वो अपने फ्रेंड के साथ बेट लगाते हैं यानी शर्त लगाते हैं कि क्या आप पूरे वर्ल्ड में 80 डेज में कहीं से घूम के आ सकते हो क्या? दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रैवल, यानी वो अपने फ्रेंड यानी पास पे पार्ट आउट के साथ अपने कंपेनियन यानी उनके पार्टनर के साथ वो घूमने जाते हैं। दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क which was 3,786 miles away. अब उस इवनिंग में वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क से। अब वो 3,786 miles away था। In 7 days the train would take them from the Pacific to the Atlantic Ocean. अब 7 days के अंदर वो स्पेसिफिक ओशन से लेकर एटलांटिक ओशन तक लेके जाने वाले थे। द ट्रेन स्टीम थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड। अब जो ट्रेन है वो स्टीम से चलती थी यानी पुरानी थी, जो पेट्रोल से नहीं चलती थी, स्टीम यानी उसमें कोयला से डालना चाहता था। उसके बाद वो स्पीडीली वो फटाफट से कैलिफोर्निया से फुल स्पीड में जा रहा था। इट्स क्रॉस स्टीप माउंटेन्स, स्लोप्स, डीप कैनॉन एंड हेयर राइजिंग कर्व्स, मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस। अब जो ट्रेन है वो बहुत सारे माउंटेन्स के वहाँ से गुजर रही थी, स्लोप्स थे, देन कैनॉन्स यानी डीप नैरो ओपनिंग यूजुअली विथ अ स्ट्रीम, यानी एक नैरो जगह होती है जहाँ से वो जाती है स्ट्रीम्स, यानी बाद में एक एंड होता है जहाँ पर वो ओपन होता है। देन टनल्स यानी गुफा के नीचे से जा रही थी, कहीं से ब्रिजेस के ऊपर से जा रही थी। सडनली द ट्रेन स्लो डाउन एज अ हर्ड ऑफ बफेलो चार्ज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। अचानक से जो ट्रेन है वो रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि वहाँ पर पूरे हर्ड ऑफ बफेलोस यानी पूरी जो झुंड थी बफेलो की वो सामने आके खड़ी हो गई थी। द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप टिल द प्रोसेशन पास्ड लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर। प्रोसेशन यानी जो सारे एनिमल्स थे वो वहाँ से चल के नहीं गुजर गए, तब तक वो खड़े थे और वो कैसा लग रहा था जैसे कि ब्राउन रिवर पास हो रहा है वहाँ से। द हर्ड टुक अ फुल 3 hours to cross the tracks. अब वो जो हर्ड था, जो झुंड था बफेलो का, वो 3 घंटे लगे वहाँ से पास होने में। नाइट हैज़ फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव अगेन। नाइट भी होने वाला था और सब सोचने लगे कि कब यहाँ से जो ये ट्रेन है वो मूव होगी। Then the train headed for the steep mountain. This was the most difficult part of the journey, with its winding roads. They passed the highest point of their journey, that is 7,524 feet above the sea level. In a few hours they would be out of the Rocky Mountains. अब वो वहाँ से जब जा रहे थे तब एक स्टीप माउंटेन यानी बहुत ही ऊंचा माउंटेन था, वहाँ से उन्हें गुजरना था। वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था क्योंकि वहाँ पर एक तो विंडिंग रोड्स यानी जो रोड्स थी वो बहुत ही प्रॉपर नहीं थी, एक तो हवाएं चल रही थी, इतना ऊंचा था तो सभी को थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता था। फिर भी वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट था वो, क्योंकि वो 7,524 फीट था सी लेवल से यानी ज़मीन से बहुत ही ऊंचा था वो। इन अ फ्यू आवर्स
थोड़े समय बाद वो रॉकी माउंटेन्स को भी पार करके जा रहे थे। आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन गेव अ श्रिल विसल एंड ब्रेक विद अ जर्क एंड कम टू ए हॉल्ट। अब जो सभी पैसेंजर्स जो थे ट्रेन में बैठे थे वो थोड़ी देर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद उनकी जो ट्रेन की सीटी थी वो बजी। देन सब थोड़ी देर में जर्क में ब्रेक लगा और सब थोड़ी देर के लिए बाहर आए। Passes part out, a French passenger went to see what a matter was. अब थोड़ी देर पैसेंजर्स तो जो थे फ्रेंच पैसेंजर वो सब बाहर निकले और देखने क्या हुआ। अचानक से there was nothing to be seen. The train had halted in the middle of the nowhere. There was no station in the sight. अब जो ट्रेन थी वो कहाँ पर रुकी, जहाँ पर आसपास में कोई स्टेशन नहीं है, पूरी अलग एक जगह पर मिडल में जाके रुक गई जहाँ पर कोई नहीं है। He heard the signalman say, "The train can't go on. The bridge near Medicine Bow won't support the weight. It was a suspension bridge and some of its cables were broken." अब जो ट्रेन के जो सिग्नल मैन थे उन्होंने क्या कहा कि अब ये ट्रेन आगे नहीं जा सकती क्योंकि इसके जो ब्रिज है वो अनसपोर्टेड है, उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। वो ब्रिज जो है वो भी उसके जो केबल्स हैं वो भी टूट चुके हैं। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड, "Perhaps there is a chance of getting across the bridge by letting the train proceed at the maximum speed." अब उन्होंने क्या करके ड्राइवर ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हम एक चांस लेते हैं कि उस ब्रिज को पार करने के लिए हम मैक्सिमम जितना स्पीड होता है उतना स्पीड लेके हम वहाँ से क्रॉस करेंगे। ऑल अब्रॉड सेड द कंडक्टर। द पैसेंजर गॉट ऑन द ट्रेन एंड ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल। अब सब जो कंडक्टर है उन्होंने कहा चलो सब बैठ जाओ, हम इसको ट्राई करते हैं। और जो पैसेंजर्स वो सब ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद ड्राइवर ने बहुत ही दूर माइल्स अवे लेके गए रिवर्स ट्रेन को। देन ही गेव अनदर विसल, उन्होंने फिर से एक विसल किया। द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज फ्रेटनिंग। ट्रेन इतनी फास्ट जा रहा था कि सब बहुत ही डर गए थे। द पैसेंजर हैड फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू एयर। अब सभी जो पैसेंजर थे उनको ऐसे लग रहा है कि ये ट्रेन ज़मीन पे नहीं चल रही है, इसके ट्रैक पे नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में उड़ रही हो। As the engine struck and the train started, there were over the bridge in a flash. अब जब वो ट्रेन उस इंजन की इतनी स्पीड से गए तो वो थोड़ी देर के बाद सभी ने देखा कि वो जो ब्रिज है उसको पार करके चले गए हैं। As soon as they passed over the Medicine River, the bridge crashed down into the raging water below. अब वो वहाँ से निकले पर वहाँ पर पानी में जाके वो टकरा गए जो पूरी ट्रेन है वो। The train continued its course that evening without interruption. और फिर भी वो उसके बिना कोई रुकावट ट्रेन चली जा रही थी। As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by hundreds of Siakos Indians, a tribe of native Red Indians. अब थोड़ी देर वो उसके नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि वो जब ट्रेन जा रही थी तब उस ट्रेन को जो रेड इंडियंस थे जो उन्होंने उन पे अटैक किया। मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, जम्प्ड ऑन टू द मूविंग ट्रेन एंड पुल्ड देमसेल्फ अप द स्टेप्स। अब किसी ने क्या किया कि चुपचाप बिना किसी को अपीयर करके वो वहाँ पर मूविंग ट्रेन में चढ़े गए। किसी को उन्होंने पुल किया, धक्का मार के नीचे स्टेप्स के नीचे बिठा दिया। दे वर आर्म्ड विथ राइफल्स, सम ऑफ द ट्रैवलर्स एंड हैड रिवॉल्वर्स। दे डिफेंडेड देमसेल्फ ब्रेवली बाय आंसरिंग विथ पिस्टल शूट। अब जो रेड इंडियंस आए थे उनके हाथ में बहुत सारे राइफल्स थे, गन्स थे बड़े बड़े। और जो ट्रैवलर्स थे उनके पास भी रिवॉल्वर्स थी, यानी जो पैसेंजर्स थे उनके पास भी किसी के पास रिवॉल्वर्स थी अपनी सेफ्टी को रखने के लिए। अब उन्होंने भी क्या किया, उनको वो पिस्तौल दिखाई। देन द कंडक्टर क्राइड आउट, "द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट." अब जो कंडक्टर है वो रोने लगा कि हमें ये ट्रेन रुकनी होगी, नहीं तो हम मर जाएंगे। "आई विल गो," सेड पास ए पार्ट आउट। अब जो नरेटर है उसके जो फ्रेंड है उसने कहा मैं जाऊँगा। ही ओपन द डोर एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन। होल्डिंग ऑन टू द चेन ही स्लोली रीच द इंजन। अब जो पास ए पार्ट आउट है
वो धीरे धीरे से डोर से धीरे धीरे गुजरते गुजरते रेड इंडियन से छिपकर वो इंजन तक पहुँचे। Then he separated the engine from the coaches. They started to slow down. अब उन्होंने क्या किया, इंजन से सारे डब्बों को अलग कर दिया और धीरे धीरे स्लो डाउन यानी धीरे धीरे चलते गए। They had near a station where soldiers attracted by the sound of shots hurried towards the train. अब उन्होंने नियर जो स्टेशन था वहाँ पर जो सोल्जर्स था उनको कहा कि वहाँ पर अटैक किया गया है। Hurried towards the train. The Red Indians on board saw them and quickly jumped off before the train stopped entirely. अब जब वो धीरे धीरे ट्रेन को लेके जा रहे थे तब दूसरे जो रेड इंडियंस थे उन्होंने उनको देख लिया। Jews were adapted from around the world in 80 days. ये एक बुक है, उसमें से उन्होंने ये 80 days का जो है उसको कवर अप किया है। Thank you for watching.